शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 2:1-11। ये एक शादी के बारे में है जो काना में हुआ और वहाँ प्रभु ने उसका पहला चमत्कार किया। आज हमारा बीच में एक जोड़ी है जो उनका शादी का करार का मन्नत दोहराएंगे। तो सोचा शादी के बारे में ही प्रचार करेंगे। तो पढ़ेंगे यूहन्ना 2:1-11। जॉन 2:1-11। यूहन्ना 2:1-11 हम सब साथ में पढ़ेंगे। तीसरे दिन गलील के काना में एक विवाह था और यीशु की माता वहाँ थी। यीशु तथा उसके चेले भी उस विवाह में आमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। तब यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम? मेरा समय अभी नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुझसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की प्रथा के अनुसार पत्थर के 6 मटके रखे थे। प्रत्येक में लगभग 70 या 80 लीटर समाता था। यीशु ने उससे कहा, मटकों को पानी से भर दो। और उन्होंने उनको मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब कुछ निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तब भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, प्रत्येक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर तृप्त हो जाते हैं तब घटाया। तूने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। गलील के काना में यीशु ने अपने अद्भुत चिन्ह का आरंभ इस प्रकार करके अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका वचन के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं और ये घटना के द्वारा जो आप हमको सिखाना चाहते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा हमको समझने के लिए मदद करो, अनुग्रह दे दो, बुद्धि दे दो प्रभु। ये आपका पहला चमत्कार है, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों हमको कुछ आप खास सिखाना चाहते हैं। ये बराबर समझने के लिए, उसका फ़ायदा उठाने के लिए, हमारा जीवन में लागू करने के लिए हमको मदद करो प्रभु। हमारा मन और दिल आपका लहू से धो लो और आपका वचन स्वीकार करने के लिए आनंद के साथ हमको मदद करो, ताकि हम ये वचन सिर्फ सुनेंगे नहीं, लेकिन हम ये स्वीकार करते हुए हम उसका आज्ञा पालन करेंगे। अपने प्रार्थना सुन लिए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु का नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने उसका पहला चमत्कार शादी के समय क्यों किया? क्यों आज प्रभु उसका शिष्यों को
एक महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाने वाला था, और ये सच्चाई है नया जीवन का, जो प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में लेकर आया था। पुराना वाइन, पुराना दाखरस और नया दाखरस। प्रभु यीशु आने से पहले सब लोग एक पुराना जीवन जी रहे थे। ये पुराना दाखरस है। तो प्रभु हमको नया जीवन देने के लिए आया, चमत्कार के साथ नया वाइन, नया दाखरस उसने बनाया, और उसके द्वारा हमको यही सिखाना चाहता था कि अभी पुराना जीवन का अंत हो गया, पुराना करार, जुना करार खत्म हो गया, अभी नया करार शुरू होने वाला है, जिसके द्वारा प्रभु हमको नया जीवन देना चाहते हैं। भाई बहनों, और एक कारण है कि ये चमत्कार शादी का समय किया है। शादी एक करार है, और पति और पत्नी का बीच में एक प्रेम का रिश्ता बन जाता है। नया करार जो है, जो प्रभु यीशु मसीह ने उसका लहू के द्वारा स्थापित किया, वो भी एक शादी का करार है, और उसमें शादी का जैसा प्रेम रिश्ता है प्रभु यीशु के बीच में और उसका जो शिष्य उनका बीच में, और वो रिश्ता करार का रिश्ता है, शादी का करार का रिश्ता है, जहां प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और उसका जो शिष्य है ये उसका दुल्हन होते हैं। भाई बहनों, ये एक ऐसा चिन्ह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमको उसका आगमन का, ये दुनिया में उसने जन्म पाया, उसका कारण क्या है, ये दुनिया में आने का क्या कारण है, वो स्पष्ट रीति से सिखाना चाहता था उसका शिष्यों को, क्यों दूसरा लोग तो नहीं जानते, नहीं समझते, लेकिन ये शिष्यों का ट्रेनिंग था। तो उसने उसका शिष्यों को भी लेके गया, खाना खाने के लिए नहीं और दाखरस पीने के लिए नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण सच्चाई नया जीवन के बारे में सीखने के लिए। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह चुपचाप बैठा था, शांत बैठा था। शायद ये शादी कोई मरियम का कोई रिश्तेदार थे, रिश्तेदारों का था, तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ज़्यादा उनको पहचानता नहीं था, शायद चुपचाप बैठा देख रहा था सब कुछ। तो अचानक दाखरस खत्म हो गया। तो पहला कौन आता है? उसका माँ आके प्रभु यीशु मसीह को बोलता है, उनका दाखरस खत्म हो गया। मुझे ये एक अजीब लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? नारी बोला, माँ नहीं बोला।
मैं क्या करूं? मरियम ने भी प्रभु यीशु मसीह को, बेटा उनका वाइन खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं बोला। क्यों? प्रभु यीशु मसीह उसका शिष्यों को सिखाने वाला था कि ये जो शारीरिक रिश्ता है आत्मिक लोगों का जीवन में खत्म होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कभी मरियम को उसका माँ नहीं बोला, हमेशा उसको नारी बोला। और क्रूस के ऊपर भी जब भी मरियम नीचे क्रूस के नीचे थी तभी भी उसको बोला नारी। क्यों? आत्मिक जीवन में ये शारीरिक बातें नहीं है, एक नया तरीका शुरू होता है जिधर आत्मिक रिश्ता शारीरिक रिश्ता से महत्वपूर्ण है, बढ़कर है। फिर भी मरियम ने जब भी ऐसा बोला, उसने वो जो उधर नौकर थे उनको बोला, वो जो क्या बोलता है वैसा तुम करो। भाई बहनों, मरियम को प्रभु यीशु के ऊपर पूरा विश्वास था कि वो ये समस्या में उनको मदद करेगा, उसका जो रिश्तेदार है उनको मदद करेगा। तो इसलिए उसने बोला जो वो कुछ बोलेगा वो करना। भाई बहनों, बहुत लोग, कई लोग मरियम को चढ़ा बढ़ा के रखते हैं, उसको परमेश्वर का माँ, खुदा का माँ कहते हैं और उसको लगभग एक देवी बना के रखा है। ये सब गलत है। मरियम एक सही शिष्य थी प्रभु यीशु मसीह का। हम बोल सकते हैं कि वो पहला शिष्य थी, पहला चेला प्रभु यीशु मसीह का। क्यों? उसने प्रभु यीशु मसीह को पहला स्वीकार किया। प्रभु यीशु मसीह उसका कोख में आने से पहले, वो गर्भवती होने से पहले मरियम ने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया और उसको स्वीकार किया। उसने उसका हृदय में पहला स्वीकार किया। उसने बोला, परमेश्वर को बोला, आपका इच्छा होने दो, मैं एक दासीन हूं, मैं एक गुलाम हूं, आपका जैसा इच्छा है वैसा मेरे और होने दो। यही तो सही शिष्य का एक नमूना है और स्वभाव है। तब से मरियम सीखिए कि परमेश्वर का इच्छा करने में सबसे महत्वपूर्ण है। एक शिष्य हमेशा उसका गुरु जी का इच्छा का पालन करता है। क्यों? एक शिष्य यही रूप से उसका गुरु जी को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है कि मैं तेरा जैसा बनना चाहता हूं और आपका जो शिक्षा है उसके अनुसार मैं जीना चाहता हूं। भाई बहनों, ये बहुत मूल्यवान बात है। क्यों? आज हमारा मसीह लोग ऐसा नहीं है, पूरा गड़बड़ है। आज का प्रभु का कलीसिया में सब गड़बड़ है,
कोई मसीह नहीं है, कोई विश्वासी नहीं है, सब जोकर है। किसी कोई शिष्य बनने के लिए दिल नहीं है। क्यों? क्यों उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उनका जीवन का मालिक नहीं बनाया? उनका जो मैं है, मैं वो अभी भी उनके अंदर जिंदा है, और वो मैं राज चलाता है, और ये मैं खुद का इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं। ऐसा लोग कभी प्रभु यीशु मसीह का शिष्य नहीं बन सकते, विश्वासी नहीं बन सकते, प्रभु यीशु का नाम भी नहीं ले सकते हैं, मसीह भी उनको बोल नहीं सकते। बहुत महत्वपूर्ण है। ये बड़ा उदाहरण हमको मरियम ये अवसर पर देती है। क्यों? वो समझी थी कि उसको कितना बड़ा एक सौभाग्य मिला है परमेश्वर का शिष्य बनने के लिए। उसको चुना था। भाई बहनों, हमको नहीं चुना है क्या? प्रभु यीशु के बारे में और उसका सुसमाचार के बारे में हमको प्रकट किया है, लेकिन आज हमारा हालत क्या है? हम नामधारी मसीह बन गए हैं। यीशु के ऊपर और उसके बारे में हम सिर्फ हमारे दिमाग में उसको स्वीकार किया और हम उसको जानते हैं दिमाग में, लेकिन अभी तक हमने उसको हमारा दिल में बुलाया नहीं, हमारा जीवन का मालिक नहीं बनाया। हम हमेशा हमारा खुद का इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह को चुना लगते हैं। आज ऐसा हमारा विश्वासी लोग है। सब मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं और ईस्टर मनाते हैं, सब त्योहार मनाते हैं, लेकिन क्या फायदा है? हम ये जो महत्वपूर्ण जो सच्चाई है वो समझा नहीं कि प्रभु यीशु चाहता है कि हम उनके साथ एक करार करें, एक रिश्ता का करार, कि वो हमारा मालिक है और हम उसका शिष्य है। ये हमको नहीं चाहिए। क्यों? हमको हमारा इच्छा के अनुसार जीना है, और हमारा इच्छा क्या है? ये सिर्फ यीशु नाम के वजह। हमको सिर्फ पैसा चाहिए, हमको सिर्फ आशीष चाहिए प्रभु यीशु मसीह से। हम उसका जैसा बनना नहीं चाहते हैं। हमको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह चाहिए ताकि वो हमको ये सब संसारी बातों में हमको आशीर्वाद दे। भाई बहनों, ये शुरुआत से ये जो यीशु मसीह का जो शिक्षा है, वो जो पैगाम है, वो जो संदेश है उसने हमारे लिए लाया है, वो समझना बहुत जरूरी है। कोई समझता ही नहीं है। क्यों? हमारा जो शुरुआत है वही तो गलत है। उसमें कोई नींव नहीं है, हमको कहीं सिखाया नहीं है। कैसा नया जन्म पाना है किसी ने सिखाया नहीं। ये जो सब गलत पास्टर है, नकली, उनको सिर्फ लोगों को बपतिस्मा देने का है। क्यों? ये बहुत सस्ता बात है, बहुत आसान बात है। चलो बपतिस्मा ले लो, कोई भी होने दो। मुझे लगता है ना, शैतान भी आएगा तो उसको ही भी देंगे। ऐसा परिस्थिति हो गया। ऐसा हम करेंगे, लोगों को नया जन्म कैसा पाने का है वो हम नहीं सिखाएंगे। क्या तरीका का कैसा वाला मसीह और विश्वासी हम बनेंगे? क्या शिष्य बनेंगे? तो भाई बहनों, मरियम को सिर्फ ये फूल डालने का और बड़ा बड़ा गाना करने का
ये मत करो। उसका उदाहरण ले लो। उसने बोला, परमेश्वर मैं आपका एक गुलाम हूं, दासीन हूं, आपका जैसा इच्छा है वो मेरा जीवन में होने दो। यही सच्चा शीश है, चेला है। तो भाई बहनों, हम आगे बढ़ेंगे। दाखरस खत्म हो गया तो ये लोगों ने वहाँ जो क्या थे, मटके थे, ये पानी से भरने के लिए आदेश दिया उनको, और उन्होंने कितना भरा, 20-30 गैलन्स, 20 और 30 गैलन। और बाद में प्रभु यीशु ने उनको बोला, ठीक है, अभी निकाल के तुम्हारा जो प्रधान है उसके पास लेके जाओ। और जब भी उसने चाका, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसने बोला, इतना अच्छा दाखरस वाइन किधर रखा था तूने? सब लोग अभी क्या हो गया, ये लोग मतवाले हो गए, पी के। अभी ये इतना सुपीरियर क्वालिटी, अच्छा वाला उनको समझेगा भी नहीं। भाई बहनों, इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु हमको बताना चाहता था कि नया दाखरस वाइन जो वो लेकर आया है वो इतना स्वादिष्ट है, इतना टेस्टी है, उसका क्वालिटी इतनी ऊंची है, उत्तम है। सिर्फ जो लोग चाखेंगे और पिएंगे उनको ही अनुभव मिलेगा। आज संसार में कौन ये नया जीवन, नया दाखरस पीने के लिए तैयार है? उनको गटर का पानी मिलेगा तो ये खुश है। गटर का पानी का मतलब क्या है? ये संसारी बातें, संसारी मौज मजा। अभी ये कोरोना वायरस का समय उनको मजा करने के लिए नहीं मिला था, तो उन्होंने 31 को थोड़ा चांस मारा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा गोवा में मैंने देखा है, सब लोग नाचते हैं, हाँ, बहुत महीने के बाद। ये गटर का पानी है, वो ही चाहिए उनको, दारू पीने का, नाचने का। उनको ये नया दाखरस, नया वाइन जो प्रभु यीशु हमारे लिए लेकर आया, वो उनको नहीं चाहिए, जो हमको फ्री में देते हैं। भाई बहनों, लोग कितना अंधे हैं कि उनका मन शैतान ने इतना बहकवाया है, भरमाया है कि उनको खुद को नहीं समझता है ये लोग क्यों जिंदा है। कई लोग मर गए, ये लोग जिंदा है काहे के लिए? ये सवाल हम लोगों ने हर एक जान ने पूछना चाहिए। परमेश्वर ने हमको क्यों जिंदा रखा है? ये जो मुद्दत दिया बढ़ा के, काहे के लिए, क्यों? कोई सोच रहा है इसके बारे में? मैं क्यों ये दुनिया में जन्म पाया? क्या है परमेश्वर का इच्छा, उसका उद्देश्य और उसका योजना मेरे और? कोई समझता है? नहीं। शैतान ने सब लोगों को बहकवाया, उनका मन अंधकार से भरा है। और ये जो कोरोना वायरस आया, वो एक तरीका का परमेश्वर का एक सजा है। हमको मारने के लिए नहीं है, हमको हिलाने के लिए, हमको जगाने के लिए कि बाबा सोच लो। कौन सोचता है?
मेरा पड़ोसी मर गया, मेरा मेरा रिश्तेदार मर गया, ये मर गया, वो मर, लेकिन मुझे जिंदा रखा काय के लिए? भाई बहनों, हम नया साल में प्रवेश कर रहे, ये सोचना बहुत जरूरी है। भाई बहनों, नया जन्म पाना ये महत्वपूर्ण और आवश्यक बात है। प्रभु यीशु मसीह धर्म बनाने के लिए नहीं आया, वो क्रिश्चियनिटी बनाने के लिए नहीं आया, मसीहत। वो इतना कलीसिया खुला करने के लिए नहीं आया है, और सब गलत है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमको शादी का जैसा करार का रिश्ता हम प्रभु यीशु के साथ बनाए। हमको रिश्ता नहीं चाहिए, हमको सिर्फ रीत रिवाज चाहिए। रविवार को जाने का है ना तो पाप हो जाएगा, हमको मीटिंग में जाने का है, हमको ये करने, बहुत सारा हमारा विधि रीत रिवाज चलता है, उसमें हम बहुत व्यस्त है और बहुत खुश है, लेकिन उसका आउटकम क्या है, उसका नतीजा क्या है? कुछ नहीं है। जीवन में कोई बदलावत है? वही जीवन चल रहे। क्रिसमस आता है चले जाता है, नया साल आता है चले जाता है, और कोई त्यौहार आता है चले, हमारा जीवन वैसा का वैसा है। क्यों? समस्या किधर है? जड़ से हमारा जीवन गलत है। जब तक नया जन्म नहीं होगा, तुम कौन सा ही कलीसिया का सदस्य होने दो, कौन सा ही कलीसिया का, लेकिन नया जन्म नहीं हुआ, सिर्फ कोई बपतिस्मा लिया, एक गलत बपतिस्मा, वो छिड़काने के लिए होने दो, और ना तो दुभाने का होने दो। जब तक हम सही रीति से ये बपतिस्मा नहीं लेंगे, पूरा तैयारी के साथ, पूरा समर्पण के साथ, पूरा पश्चाताप के साथ और त्यागीकरण के साथ, कि हमको इसके आगे हमको संसार नहीं चाहिए। हमने चुना है, प्रभु यीशु मसीह मेरा दूल्हा है, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूं, और दूसरा सब जो लोग है, मनुष्य है संसार में, उनके साथ मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं उनका जैसा नहीं जीऊंगा। मेरा दिल नौकरी के ऊपर नहीं रहेगा, मेरा दिल पैसा के ओर नहीं रहेगा, मेरा दिल है संसार के ओर नहीं रहेगा। मैं ये संसार में हूं, लेकिन मैं इस संसार का नहीं हूं, तो उनका जैसा मैं नहीं जीऊंगा। मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मतलब बाहर का रूप से नहीं, बाहरी रूप से नहीं है, अंदर का, दिल में सन्यासी, कि वे संसार का प्रेम नहीं करते। भाई बहनों, ये सिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये पहला चमत्कार किया। नया वाइन, नया दाखरस उसने चमत्कारी रूप से किया। पहला क्यों वो चुप बैठा था? देखो भाई बहनों, रहस्य ये है कि परमेश्वर हमारा जीवन में कुछ काम नहीं करेगा जब तक हम कोशिश करते रहेंगे हमारा जीवन सुधारने के लिए, प्रयास करते रहेंगे, हमारा शक्ति का हम उपयोग करेंगे कि मैं कर सकता हूं, मुझे किसी का ही जरूरी नहीं है, मुझे काबिलियत है, मैं योग्य हूं, मैं झुकूंगा नहीं किसी का सामने, मुझे कोई जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मेरे लिए क्यों क्रूस के ऊपर मरा? मैं खुद मरूंगा। ऐसा सोचने वाले मूर्ख लोग हैं कि नहीं समझते हैं कि हम कभी हमारा जीवन सुधार नहीं सकते, पाप के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया और उसने हमको पाप का दलदल से उठाया। ये पाप का दाम खुद ने चुकाया क्रूस के ऊपर। भाई बहनों, जब तक हम ये विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे पास नहीं होता है, मैंने बहुत ट्राई किया,
मैं दारू छोड़ने के लिए ट्राई किया, मेरा मन के अनुसार, मेरा शक्ति के अनुसार, मेरा बुद्धि के अनुसार, लेकिन बार बार मैं गिर जाता हूं, बार बार मैं गिर जाता हूं। हर एक तरीके के पाप जो मेरा जीवन है उसमें मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास नहीं होते। भाई बहनों, ये पुराना वाइन दाखरस खत्म हो गया, घट गया, ये लोग क्या कर सकते थे? नहीं है अभी। पूरा शादी बर्बाद होने वाली थी। एक ही उपाय था, प्रभु यीशु के पास जाके बोलने का, हम कुछ नहीं कर सकते। तभी प्रभु ने ये चमत्कार किया। भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है कि जब तक हम हमारा शक्ति का अंत तक पहुंचेंगे नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में कुछ काम नहीं करेगा। मतलब क्या है? पियो, दारू पियो, जितना चाहिए पियो। एक समय आएगा कि डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका लीवर खत्म हो गया, उसका किडनीज खत्म हो गया, तब इसका मौत का समय आ गया। कुछ नहीं सुनते थे, किसी का ही नहीं सुनते थे, पास्टर का नहीं सुनते थे, पिताजी का नहीं सुनते थे, खुद को होशियार समझते थे, बहुत बुद्धिमान समझते थे। ऐसा एक भाई का जीवन में हुआ, कुछ नहीं सुनता था मेरा, मौत का मुंह से बच गया। अभी थोड़ा अक्कल आ गया। तो परमेश्वर हमेशा इंतजार करता है, कभी हम हाथ ऊपर करेंगे और अर्पण करेंगे, स्वाधीन करेंगे, परमेश्वर का हवाले में करेंगे कि परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं होता है, आप मुझे मदद करो, मैं आपका पीछे जाऊंगा, मैं आपका शिष्य बनूंगा, मैं आपका इच्छा के अनुसार चलूंगा, मैं आपका जो वचन है, नियम है, उसके अनुसार चलूंगा। इस जगह पर, इस परिस्थिति में हम पहुंचना है, हमारा उद्धार होने का है, तो हमको नया वाइन, नया दाखरस, नया जीवन मिलने का है, तो ना तो कोई चांस नहीं है, कोई आशा नहीं है। भाई बहनों, इसलिए हमारा प्रभु यीशु के साथ एक मजबूत एनकाउंटर, मुलाकात होना जरूरी है। ये मुलाकात का बिना हमको वो नया दाखरस, नया जीवन, नया करार में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्रभु नया जीवन लेकर हमारे लिए इंतजार करता है, हमको देना चाहता है, लेकिन हमको कोई इच्छा नहीं है। ये जबरदस्ती से किसी का ही सिर के ऊपर ताप नहीं सकते, थोप नहीं सकते। इसलिए प्रभु कुछ नहीं करते, चुप बैठा है, खत्म हो गया, ठीक है। जब तक हम प्रभु के पास नहीं आएंगे, हाथ ऊपर नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं होंगे, हवाले में नहीं करेंगे, प्रभु कुछ नहीं करेगा। इसलिए बहुत लोगों का ये उद्धार का अनुभव नहीं है उनके पास, कि ऐसा एक मुलाकात नहीं होने से ये लोग दिमाग का मसीह बन गए हैं। हाँ, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ, हाँ वो मर गए, तीसरा दिन जी उठाए, मैं विश्वास करता हूँ। दिमाग का, दिल का नहीं है, समर्पण का लोग नहीं है, सब कुछ त्याग देने वाले लोग नहीं है।
प्रभु यीशु ठीक है उसका जगह पर, लेकिन ये दुनिया में मैं मेरा हिसाब से काम करूंगा। मर जाएंगे भाई बहनों, नाश हो जाएगा ऐसा लोगों का। कितना ही भी ये लोग मसीह मसीह बने बोलेंगे, विश्वासी बोलेंगे, आज तो हर एक जन विश्वासी बोलते हैं। कौन सा विश्वास है मुझे कुछ मालूम नहीं है, विश्वासी। अभी तो कई लोग नया जन्म भी बोलते हैं, लेकिन उनको मालूम भी नहीं है नया जन्म का मतलब क्या है। ऐसा है फेंकने का। तो भाई बहनों, पुराना करार जिसके द्वारा उनको पुराना दाखरस मिला, ये करार, ये पुराना करार कानून का करार था, धर्म कानून, नियम शास्त्र। और प्रभु यीशु मसीह वही हटाने के लिए आया था। क्यों? मूसा का कानून, नियम शास्त्र का पालन करते हुए उनका कोई उद्धार नहीं हुआ। ये नियम शास्त्र में कोई शक्ति नहीं था ये लोगों का जीवन बदलने के लिए और एक नया जीवन पाने के लिए, कोई शक्ति नहीं था। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक नया करार स्थापित करने के लिए आया, उसका लहू के द्वारा, उसका मौत के द्वारा। और वो हमको निमंत्रण दे रहे हैं कि तू ये करार में तुम शामिल हो, मेरे साथ तू मरना, तेरा पुराना जीवन के ओर, तुम्हारा पुराना जो स्वयं है उसके ओर, तुम्हारा खुद का इच्छा जो है, स्वयं इच्छा, उसके ओर मरना और मुझे ग्रहण करना। मैं तुम्हारे अंदर जीना चाहता हूं, बैठना चाहता हूं और तुम्हारा जीवन मैं चलाना चाहता हूं। आज तक तुमने तुम्हारा शाणपणा के अनुसार और बुद्धि के अनुसार चलाया और किधर गया? गट्ठर में गिर गया, गट्ठर में गिरा। लेकिन प्रभु यीशु हमको एक गट्ठर से उठाना चाहता है, हमको शुद्ध करना चाहते हैं, नया कपड़ा देना चाहता है, नित्य महत्व का कपड़ा हमको पहनाना चाहते हैं, नया जीवन देना चाहते हैं, नया दाखरस देना चाहते हैं, नया करार हमारे साथ करना चाहते हैं। पुराना करार नियम का करार, कानून का करार, नया करार अनुग्रह का करार, ग्रेस का करार। ये महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है, देखने में लगता है कलीसिया में बहुत कम इसके बारे में प्रचार होता है। पास्टर लोग खुद कानून के अनुसार जी रहे, अनुग्रह के अनुसार नहीं जी रहे। नहीं होता है भाई बहनों। ये नया दाखरस, ये नया करार, ये नया जीवन हम शरीर का शक्ति से नहीं जी सकते हैं, हमारा खुद का शक्ति से नहीं जी सकते। हमको परमेश्वर का अनुग्रह का जरूरी है। ये पुराना मनुष्य, हमारा जो संघर्ष है उसको दर्शाता है। और जब तक हमारा शक्ति के अनुसार हम जिएंगे, हमारा ताकत के अनुसार जिएंगे, प्रभु यीशु मसीह चुप बैठेगा। पहला पुराना दाखरस खत्म होने दो, बाद में मैं देखूंगा। जब तक हम ट्राई करेंगे, भाई बहनों, बहुत लोगों को नया जन्म चाहिए, उद्धार चाहिए, प्रभु को शिष्य बनना चाहते हैं, लेकिन उनका जो स्वयं है, स्वयं इच्छा है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये बोलता है मुझे मेरा पाप का जीवन जीने का है पुराना, और ये भी चाहिए। ये मिक्स नहीं होता है भाई बहनों, मिक्स नहीं होता है। एक भाई मिला मुझे, जिसने जब भी वो अविश्वासी था, उसने 2 शादी किया था। अभी वो प्रभु यीशु के पास आया
और उसका ऐसा मन है, मुझे एक अच्छा नौकरी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मीटिंग को आता है लेकिन पाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 2 बीवी लेकर घूमते हैं। भाई बहनों, हमको जब भी जो पाप है उसका नफरत करने के लिए हम तैयार नहीं है, वो छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए तैयार नहीं है, हमको नया जीवन नहीं मिलता है और प्रभु से हमको कोई आशीष भी नहीं मिल सकते। प्रभु को दोष लगा के क्या फायदा? बोलता है प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने उसको बोला तेरे को प्रभु कुछ देगा ही भी नहीं। पहला नया जन्म, पहला जीवन का समर्पण, पहला पाप का पश्चाताप, सब कुछ पहला त्यागने का है। पुराना जीवन का, पुराना दाखरस खत्म हो गया, अभी नया दाखरस, नया जीवन। हम ऐसा करके नया जन्म पाने के लिए तैयार नहीं है। हमको संसार में रहना है, मरना तो बिल्कुल नहीं है। कोई मरना नहीं चाहते, लेकिन उनसे पूछेगा ना काय के लिए जीना चाहते हैं, और काय के लिए, और थोड़ा मजा करने के लिए, और थोड़ा पैसा कमाने के लिए, और यश मनाने के लिए। यश यश वही हमारा ये है मकसद है जीवन का। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा बलिदान किया क्रूस पर, लहू बहाया, कष्ट उठाया, जान दिया, ताकि हम यश मना सके, पैसा कमा सके। कितना प्रेम, अविश्वास जीवन में। नौकरी का बिना मैं क्या करूंगा, और पैसा का बिना मैं क्या करूंगा? तो दिन रात, रविवार को भी नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, सब शिफ्ट चलते हैं। हर बात में बोलते हैं हम मसीह है, हम विश्वासी है। कौन सा बाजू दिखाओ, आगे का पीछे? भाई बहनों, ये नया साल में भी वैसा ही चले गए क्या? हम नया जीवन, नया दाखरस पीना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि प्रभु हमारा जीवन बदल दे। इसलिए प्रभु ने ये कोरोना वायरस आने के लिए दिया है, अनुमति दिया है। हमारा जीवन में बहुत सारा कष्ट आते हैं, बहुत सारा तकलीफ है, कभी कभी बीमारी है। क्यों? उसका उद्देश्य क्या है? कि जब भी हमारा हर एक चीज खत्म हो जाएगा, जब भी हमको डॉक्टर बोलेगा अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अभी तू प्रार्थना करो, तब तक परमेश्वर रुकता है। तब तक क्या अभी जीने का कोई चांस नहीं है? तभी प्रभु यीशु का याद आता है उनको, शहीद। भाई बहनों, जैसा एक बच्चा, एक सिंह और वाघ उसका पीछे लगेगा, वो किधर भागेगा? उसका माँ बाप के पास। तो परमेश्वर यही चाहता है, ये कोरोना वायरस के द्वारा डर के साथ तूफान आया और बीमारी आया, कोई मुसीबत आया, उस समय तो हम पूरा जीवन का हम समर्पण करें। भाई बहनों, तभी भी ये लोग समर्पण करने के लिए तैयार नहीं। जीवन का क्या करते हैं? चंगाई लेते हैं प्रभु यीशु से और बाद में घर में बैठते हैं, देखेगा बोलते हैं, देखेगा, सोचेगा। जब भी बीमार था और मरने के लिए आया, तभी तुमको प्रभु यीशु मांगता था, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, रूथ प्रार्थना करो। और एक बार प्रार्थना किया, बाद में भूल गया। भाई बहनों, मूर्ख है, शैतान ने, ये लोगों ने मूर्ख बनाया, वो उनको नाश करना चाहता है। हम ये समझना चाहिए भाई बहनों। तो
आइजाया 30:15-18। यशाया 30 15 से 18 तक पढ़ेंगे। आइजाया 30:15-18 सब साथ में मिलकर। क्योंकि प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यो कहता है, लौट आने और भरोसा रखने में तुम्हारा उद्धार है। लौट आने में नहीं है, पश्चाताप करने में और परमेश्वर की ओर विश्राम करने में तुम्हारा उद्धार होने वाला है। भाई बहनों, किसी को ही पश्चाताप नहीं चाहिए। उनको परमेश्वर की ओर कोई विश्राम नहीं चाहिए। ये बाहर का विश्राम देखते हैं, चंगाई चाहिए, ये चाहिए, लेकिन पाप का पश्चाताप नहीं चाहिए। पाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बाद में शांत और निर्भर रहने में ही तुम्हारी वीरता है। देखो, तुम्हारा ताकत किस में है? शांत हो और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, उसमें ही तुम्हारा ताकत है। ये हमको करने के नहीं है। हमारा भरोसा पैसा की ओर है। पैसा कितना ही भी लगने दो, डॉक्टर कितना ही भी खर्चा होने दो, मुझे बचाओ। डॉक्टर क्या बचाएंगे? आगे बढ़ो। परंतु तुमने ऐसा न चाहा। हम नहीं चाहते हैं, ऐसी बात किसी को ही नहीं चाहिए। उसके बाद पद 16, और तुमने कहा, नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागेंगे। भाई बहनों, क्यों भागते हैं? हम इसलिए भागते हैं क्यों ये सब कुछ हमको कठिन लगता है। मैंने देखा हमारा कलीसिया का कितना सारा लोग छोड़ के गया। क्यों? बोलता है ये बहुत ये है, सकरा रास्ता है। लेकिन प्रभु ने बोला कि जो लोग सकरा मार्ग में चलने के लिए तैयार है, उनका ही उद्धार हो जाएगा। हमको चाहिए, क्या चाहिए? हमको भलाई चाहिए, हमको छुटकारा चाहिए, लेकिन हम दाम चुकाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम बाबा के पास जाएंगे, ये बाबा, वो बाबा, ये जादू तोड़ना, ये करना। और जो कलीसिया में ज़्यादा कोई अनुशासन नहीं है, उधर कुछ भी चलता है, तो कुछ भी करो, सिर्फ रविवार को आओ और थोड़ा दशमांश डालने के लिए भूलना मत, ऐसा कलीसिया उनको अच्छा लगता है। पूरा एक त्यागीकरण का जीवन जीने का उनको ये नहीं, पूरा संसार को छोड़ने के लिए, त्याग देने के लिए उनको इच्छा नहीं। संसार के साथ खेलना है, उनके साथ ये रिश्ता रखना है। क्यों ऐसा कलीसिया है? कभी बंद हो जाएंगे। ये शैतान का काम है। गलत कलीसिया उत्पन्न करना और खड़े करना है शैतान का काम है, ताकि वो लोगों को गुमराह कर सके। भाई बहनों, हजार है जो ये ऐसा प्रचार नहीं करते, बहुत कम है। बाद में और तुमने कहा, हम तो फुर्तीले घोड़ों पर सवार होंगे, अतः तुम्हारे पीछा करने वाले भी स्फूर्ति होंगे। भाई बहनों, हम सोचते हैं हम घोड़े लेकर भागेंगे। जैसा ये इजरायली लोग रेगिस्तान में, उनको वो जीवन बहुत कठिन लगा, तो ये लोग बोलते थे हम फिर एक बार मिस्र देश में जाएंगे, कुछ भी होने दो, अच्छा खाने के लिए तो मिलता था। इधर तो कुछ नहीं, ये मन्ना फन्ना कोई टेस्ट नहीं है। ऐसा लोग और किधर ही उनका भरोसा, विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं। लेकिन प्रभु यीशु तैयार है, लेकिन प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं है। पद 17, एक ही की धमकी से 1000 भाग खड़े होगे, 5 की धमकी से तुम ऐसे भागोगे कि पर्वत की चोटी पर के डंडे तथा पहाड़ी पर की पतंग के समान
रह जाओगे। 18। पद 18, फिर भी यहोवा तुम पर अनुग्रह करने के लिए ठहरा रहता है। भाई बहनों, फिर भी हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, फिर भी हमारा इंतजार करता है। कभी ये लोग मेरे पास आएंगे, कभी मैं उनको मदद कर सकूं। ये नहीं आएंगे तो मैं कैसे मदद कर सकता हूं? आगे, स्वर्ग में प्रतीक्षा करता है कि तुम पर दया करे। वो दया करने के लिए हमारे ऊपर तैयार है और प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। हम सोचते हैं हमारा ताकत से हम मसीह बनेंगे, हमारा उद्धार होगा, हमारा ताकत से हम हमारा जो गुस्सा है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो हमारा जो दिल में जो एक ये है अक्षमा का दिल है, वो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। किसी को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं, और झगड़ा करने का ये हर एक तरीका का पाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बोलता है मैं कोशिश करेगा। भाई बहनों, कोशिश से कुछ नहीं होता है। जैसा कोशिश से नया दाखरस कोई बना नहीं सकता था। पुराना दाखरस मनुष्य का शक्ति से बनाया था, लेकिन नया दाखरस चमत्कार से हुआ। हमारा नया जन्म चमत्कार से होगा, हमारा शक्ति से नहीं है। जब भी हम पूरा हाथ ऊपर करेंगे कि मेरे पास और कुछ नहीं होता है, प्रभु मेरे ऊपर दया करो, मुझे मदद करो। भाई बहनों, जो लोग ये संसार के लिए जीना चाहते हैं, जो नौकरी के लिए जीना चाहते हैं, शादी के लिए जीना चाहते हैं, और पढ़ाई के लिए नाम और नेम एंड फेम, मान सम्मान के लिए, ये लोग कभी मसीह नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। और जो सोचते हैं ये तो दे आर डिसीव्ड, बैठ गए, नहीं होते। दूसरा कोई तरीका नहीं है। आगे बढ़ो। क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है, क्या ही धन्य है वे सब जो उसकी आस लगाए रहते हैं। जो उसकी ओर प्रतीक्षा करते हैं, उसका बाट जोते हैं, उसकी ओर तरसते हैं, वो उनको आशीषों से भर देगा। भाई बहनों, हमारा नौकरी की ओर और पैसा की ओर भरोसा रखते हुए, विश्वास रखते हुए हम क्या कर सकते हैं? ये कोरोना वायरस का समय तुमको बहुत लोगों को ये अनुभव मिला है कि जिस नौकरी की ओर ये लोगों ने इतना उनका दिल लगाया था, वही नौकरी चले गया, अभी मिलता ही नहीं। क्या हो गया? अभी उसके लिए जी रहे थे ना, कि उसके द्वारा तुमको पैसा मिलता था, तुमको परमेश्वर के ऊपर कोई विश्वास नहीं था, तो परमेश्वर ने वो नौकरी छीन लिया। अभी क्या करेंगे? अभी नंगा बन गया, अभी है घर पे बैठे हुआ। क्यों? हमको नया जन्म पाने का नहीं था, हमारा जीवन का समर्पण नहीं करने का था। चर्च में आने के लिए तैयार थे, बस मीटिंग में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन ये जीवन, ये ऐसा सकरा मार्ग का, बलिदान का जीवन उनको नहीं मांगता था। क्या हो गया? जिसके ऊपर भरोसा रखा था उसी ने ही हमको डुबा दिया। तो भाई बहनों, 2 कुरिन्ती 12:9, 2 Corinthians 12:9, 2 कुरिन्ती 12 का 9 पढ़ेंगे, 9 से आगे सब साथ में। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। अतः मैं सहर्ष अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा, जिससे कि मसीह का सामर्थ मुझ में निवास करे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, अपमानों में, दुखों में, सताव और कठिनाइयों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी सामर्थी होता हूँ। भाई बहनों, तुम्हारा दिल का मनोवृत्ति ऐसी होगी तभी तुम्हारा उद्धार होगा। ये ध्यान में रखो।
क्या हम ऐसा परिस्थिति में पहुंच गए हैं कि हम पूरा मूर्ख है, कि हमारा कमजोरी है कि हमारा जीवन में इतना सारा प्रॉब्लम है, इतना सारा सताव है, इतना कठिनाई है कि हम कमज़ोर है। तभी प्रभु यीशु बोलता है, मैं आके तुम्हारा जीवन में चमत्कार करेगा, नया दाखरस बनाऊंगा, तुमको शक्ति देगा। क्यों? जब भी हम कमज़ोर है तभी प्रभु यीशु मसीह हमको शक्ति देता है। लेकिन जब भी हमारा कमजोरी हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, हम सफाई करते रहते हैं। इसका एक ही मतलब रहता है, जो सफाई करता है ना, उनका जो स्वयं है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है। ऐसा लोगों का उद्धार नहीं हुआ। जो लोगों को तुरंत बहुत इंसल्ट होते, अपमान होते, रोने के लिए शुरू करते हैं और आवाज उठाते हैं, ऊंची आवाज उठाते हैं, झगड़ा करते हैं। ये लोगों का ये नहीं हुआ। अंदर मूल स्वयं अंदर है। सिर्फ प्रभु का अनुग्रह हमको बचा सकते हैं भाई बहनों। ये अनुग्रह कभी हमको मिलता है जब भी हमारा कमजोरी हम मान लेंगे, स्वीकार करेंगे, कबूल करेंगे, नम्र बनेंगे। प्रभु, ये सब मेरा पाप है अंदर, मुझे आपका मदद चाहिए, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। मैं खुद को बदल नहीं सकता हूँ, बदलावत नहीं रख सकता हूँ, मुझे तो तेरा अनुग्रह का जरूरी है। भाई बहनों, डरना मत। प्रभु हमको मदद करने के लिए तैयार है, हमारे ऊपर दया करने के लिए तैयार है, हमको क्षमा करने के लिए तैयार है। लेकिन हम मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार है? नहीं तैयार है। नहीं, मैं घमंडी नहीं हूं, मैं घमंडी नहीं हूं, मैं सफाई नहीं करता हूं, मैं ये नहीं करता हूं, मैं ठीक हूं। कौन मदद करेगा? किधर से तुमको प्रभु का अनुग्रह आएगा? प्रभु ने बोला, जो नम्र बनता है उनको मैं अनुग्रह देता हूं। दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा तरीका नहीं है। और एक उदाहरण देगा मैं, जोब का 40:4, अयूब जोब 40:4, अयूब 40:4-7 में पढ़ेंगे। देख, मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? मैं अपना हाथ अपने मुंह पर रखता हूँ। 42:5-6 42 का पद 5 और 6 पढ़ेंगे अयूब का। जोब 42:5-6। मैंने तेरे विषय में कान से सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए अब मैं पछताता हूँ तथा धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। भाई बहनों, जो लोग घमंडी से भरे हैं, क्यों? उन्होंने बहुत पढ़ाई किया, 12वीं किया, कॉलेज किया, ग्रेजुएट किया और MA किया। ये लोग खुद को बहुत बड़े समझते हैं, बहुत घमंडी से भरा है। उनका पढ़ाई की ओर उदार नहीं होते, उदार नहीं होता है। भाई बहनों, किस चीज के ऊपर हम गर्व करते हैं? इसलिए अयूब बोलता है, मैं तुच्छ हूं, मैं अभी समझ गया, बोलता है आपका उपस्थिति में मैं समझ गया अभी कि मैं तुच्छ हूं। तुच्छ मतलब मैं शून्य हूं, मैं जीरो हूं। वहां तक मैं पहुंच गया कि मैं मेरा मुंह अभी धूल में लगाना चाहता हूं और मेरा मुंह मैं बंद करना चाहता हूं। भाई बहनों, हम हमारा मुंह कभी बंद करेंगे? कभी लगम लगाएंगे ये जीभ को? ऊंचा ऊंचा आवाज से चिल्लाते हैं और झगड़ा करते हैं। उधार हुआ? कभी हमको छुटकारा मिलेगा? क्यों? हम नम्र बनने के लिए तैयार नहीं, हम कभी बोलने के लिए तैयार नहीं, मैं तुच्छ हूं। जैसा अयूब ने बोला, मैं तुच्छ हूं, मैं समझ गया अभी।
भाई बहनों, ऐसा परिस्थिति आएगा जैसा अय्यूब का जीवन में आया। उसका सब बच्चे शैतान ने नाश किया। वो पूरा बीमारी से भर गया, एक भी जगह नहीं था, इतना ऐसा ये करता था। उतना तक करना पड़ा ताकि वो परमेश्वर का सामने नम्र बन सके। ऐसा हमको चाहिए, वो हम तैयार है ये स्वीकार करने के लिए, कबूल करने के लिए। प्रभु, मैं कुछ भी होने दो, मैं तुच्छ हूं, मैं शून्य हूं, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं। इतना हमको एक मनवृत्ति, हमको दिल होना चाहिए। किसके ऊपर हम गर्व करते हैं? किसके ऊपर गर्व करूं मैं कि मैं प्रचार कर सकता हूं? कोई भी कर सकते है, शैतान भी कर सकते है। उसके ऊपर हमारा ये नहीं है क्या, बड़ापन नहीं है। मेरा स्वभाव कैसे है, काय के लिए मैं जी रहा हूं? प्रभु को जो घमंडी लोग हैं उनका सेवकाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जब तक हम नम्र नहीं बनेंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल है मूसा का, एक्सोडस 4:10 और 13। निर्गमन 4 पद 10 और पद 13। एक्सोडस 4:10 and 13 वर्स साथ में पढ़ेंगे। तब मूसा ने यहोवा से कहा, हे प्रभु, मैं तो बोलने में कुशल नहीं, ना ही पहले था और ना जब से तूने अपने दास से बातें की, क्योंकि मैं तो बोलने में जीभ का बद्दा हूँ। पद 13। परंतु उसने कहा, हे प्रभु, कृपया अपने इच्छा अनुसार और किसी को भेज। भाई बहनों, तुमको याद है, ये सिर्फ मैं उदाहरण के तौर पर मैं देता हूं। मूसा जब ही 40 साल का था, वो इतना ताकतवंत था, बलवंत था कि उसने अकेला एक यहूदी को मार डाला। बहुत उसका ये था गुस्सा, और बाद में भाग गया डर के साथ। परमेश्वर को 40 साल लगा उसको सीधा करने के लिए, अलग अलग कष्टों के द्वारा उसको सीधा किया। और तभी और 40 साल के बाद, मतलब वो ऐसी हो गया, 80 years old। अभी क्या बोलते हैं? मैं कुछ नहीं हूं, मैं बात भी नहीं कर सकता हूं, मुझे क्या भेज रहे तू ये लोगों का छुटकारा करने के लिए? मुझे बोलने के लिए भी नहीं आते। पहला तो बड़ा ही करता था, अभी क्या हो गया? 40 साल लगा। भाई बहनों, हमको कितना साल लगेगा नम्र बनने के लिए? हमारा सब जो ताकत है, हमारा खुद का स्वयं, वो मारने के लिए, मर जाने के लिए, खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा? इसके लिए प्रभु बोलता है, मैं तुमको अनुग्रह देगा, जो तुम्हारे पास नहीं होता है मैं करूंगा, परमेश्वर करेगा। हम तैयार है तो हमारा पूरा ताकत हम एक होम बलि चढ़ा के, एक जीवित बलिदान के रूप से हम परमेश्वर को हम स्वाधीन करेंगे और बोलेंगे, प्रभु ये मेरा ताकत मैं आपको देता हूँ, ये मेरा घमंडी आपको देता हूँ, ये सब मेरा दिल में जो बुराई है मैं आपका चरणों में डालता हूँ। प्रभु मुझे शुद्ध करो, मुझे बचाओ। ना तो हमारा जीवन में कोई बदलावत, कोई उधार नहीं होने वाला है। और एक आइज़ाया 6:5, यशाया 6:5, आइज़ाया 6:5 सब साथ में पढ़ेंगे। तब मैंने कहा, मुझ पर हाय, मैं तो नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। मैं अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, और मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा को अपने आंखों से देखा है। भाई बहनों, नबी है इसाया नबी है। और अभी क्या बोलता है? मैं ऊँटों से अशुद्ध हूँ, मेरा ऊँट अशुद्ध है। ये ऊँटों के द्वारा वो नबुवत करता था, प्रचार करता था,
लेकिन वो बोलता है अभी मैंने आपको देखा, आपका महिमा मैंने देखा, और आपका महिमा का जो ज्योति है, प्रकाश है, उसके द्वारा मेरे अंदर कितना बुराई है, कितना पाप है मैंने देखा। भाई बहनों, ऐसा हम नम्र बनने के लिए तैयार है। आज इसलिए हमारा उद्धार नहीं होता है, नया जन्म नहीं होता है। ये मैं लाइव देखता हूं, इतना भी कुछ नहीं बोल सकता है, रोने को शुरू होता है, उनका पल्पिटेशन शुरू होता है, उनका ब्लड प्रेशर चढ़ता है, ये चिल्लाने के लिए शुरू होता है, क्यों? स्वयं उधर ही है अभी तक। वो तुरंत उसका क्या खून बहता है ना, चोट लगा, खून बहता है। बाद में आधा घंटा चलता है उनका, वड़ा 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 वड़ा, सब पूरा ये सफाई है। भाई बहनों, नया जन्म होता है। क्या उदाहरण है हम लोग? क्या फर्क है हमारा बीच में और दूसरा लोगों का बीच में? प्रभु का वचन बोलता है ये सब चीजों को मौत देना जरूरी है, जो मौत नया जन्म के द्वारा हमको मिलता है, जब भी वो पुराना मनुष्य हमारा स्वयं को क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं। भाई बहनों, ये हम रो रो के प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे छुटकारा दो, ये मेरा जूना मनुष्य का, मेरा स्वयं का, स्वयं जो इच्छा है उसको मारने के लिए मुझे अनुग्रह दो प्रभु, कि एक मैं हर प्रतिदिन मैं मरूं, हर प्रतिदिन मैं प्रभु यीशु का मौत मेरे अंदर होने दो, ताकि मुझे उसका पुनरुत्थान का भी सौभाग्य मैं बोल सकूं। 2 कोरिन्थी 4:10, 2 Corinthians 4:10, 2 कोरिन्थी 4:10 पढ़ेंगे। हम यीशु की मृत्यु को सदा अपनी देह में लिए फिरते हैं, कि यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे हम में प्रकट होने के लिए हम प्रभु यीशु का मौत हर दिन लेकर घूमना है। ये स्वयं की और मौत, हमारा ईगो के लिए मौत, हमारा स्वयं इच्छा के लिए मौत, हमारा हक उसके लिए मौत, और हमारा मान सम्मान, रेप्यूटेशन, मौत। ऐसा प्रभु यीशु मसीह का मौत लेकर हम चलने के लिए, फिरने के लिए तैयार है, ताकि उसका पुनरुत्थान का शक्ति और नया जीवन हमको मिल सके। भाई बहनों, हम कितना ही भी ट्राई करेगा, हमको ये नया जीवन, वो नया दक्रस नहीं मिल सकता है। जितना वहाँ ये लोग ऐसा दाकरस नहीं बना सकते थे, उतना ही नया जीवन हमारा शक्ति से हम पा नहीं सकते। ये पूरा प्रभु यीशु मसीह का ही एक चमत्कार होना जरूरी है, जब भी हम हमारा समर्पण करने के लिए तैयार है। भाई बहनों, ये नया साल में वही हिसाब से हम प्रवेश करेंगे कि प्रभु तेरा शक्ति का बिना, तेरा अनुग्रह का बिना कभी मेरा उद्धार नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। और उसके लिए हमको नम्र बनना पड़ेगा और ये कबूल करना पड़ेगा, हाँ प्रभु, मैं हमेशा लोगों को दिखाना चाहता था, मैं कभी एक पश्चाताप नहीं करना चाहता था। क्यों? मैं पश्चाताप करेंगे तो ये सब लोगों का सामने मेरा बेइज्जती हो जाएगा, तो मैं एक झूठा पश्चाताप करूँगा। ये झूठा पश्चाताप करके देखो हमारा हालत क्या हो गया। झूठा पश्चाताप हर एक जन हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अय्यूब का जैसा मैं शून्य हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। पौलुस का जैसा मैं शून्य हूँ।
प्रभु यीशु का जैसा वो शून्य बन गया। हम नम्र बनने के लिए तैयार नहीं हैं। हम हमारा घमंडी लेकर बैठेंगे, हमारा नाम सम्मान, मुझे एकदम तुम लोग बहुत मुझे तुच्छ समझाते हैं, मुझे हमेशा नीचे ये करते हैं, मुझे ये करते। हमने प्रभु को धन्यवाद देने गए, धन्यवाद प्रभु, उसने आज मुझे नीचे उतारा, मुझे बहुत ये किया, धन्यवाद प्रभु। नहीं, हम रोते हैं और बोलते हैं उसने मुझे इंसल्ट किया, मुझे ये किया, मुझे नड़ी समझता है, मुझे कुछ मैं क्या बोलते हैं, बेकार, ना तो बेकार आदमी, कुछ फ़ायदे का नहीं, क्या बोलते हैं उसको, निकामा समझता है सब लोग मुझे। प्रभु धन्यवाद। हम ये आनंद मनाने के लिए तैयार है क्या भाई बहनों? तभी मालूम पड़ेगा तुम्हारा नया जन्म हुआ। तो मीटिंग के लिए आते हैं, रविवार को आते हैं और इसके बुधवार को गुरुवार को आते हैं करके तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का जैसा है, नम्र बनने के लिए तैयार है। तुम्हारा जो पुराना ये है वो दाखरस है, तुम्हारा खुद का शक्ति और गर्व, घमंडी, ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है और प्रभु को पूरा समर्पण करने के लिए तैयार है, उसके ऊपर विश्वास रखने के लिए तैयार है, उसके लिए जीने के लिए तैयार है भाई बहनों। तभी हमारा नया साल बहुत आशीर्वादित होगा, फलदायक होगा। तभी सचमुच हम बोल सकते हैं नया साल मुबारक। ना तो ऐसा ही मुबारक मुबारक करके कुछ हुआ ही नहीं इतना सालों से, ऐसा हम समझेंगे और हमारा नया जन्म होगा, तभी हमारा हर एक साल बहुत फलदायक होगा, हमारा जीवन फलदायक होगा। और जो परमेश्वर ने हमको एक दान दिया, ये 2021 का ये दान सचमुच एक फ़ायदा का दान होगा दूसरे लोगों के लिए। हमारा जीवन प्रभु में, प्रभु का रिश्ता में बढ़ने के लिए और प्रभु का काम के लिए हमको इस्तेमाल करेगा, हमको सफलता मिलेगा। यही भाई बहनों मेरा प्रार्थना है और मेरा तुमसे एक निवेदन है कि हम ऐसा प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरा ताकत से नहीं होता है, लेकिन आपका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। जय मसीह की, शालोम, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका वचन के द्वारा आपने फिर एक बार हमारा आंखें खोल दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक का दिल में पवित्र आत्मा के द्वारा आप काम करना, उनका दिल में एक सही पश्चाताप का मन देना प्रभु। शायद ये लोगों ने, कई लोगों ने आपका बहुत मजाक किया, आपका वचन का हर रविवार को सुनते हैं और भूल जाते हैं। क्यों? उनका दिल में संसार का प्रेम है, पैसा का प्रेम है, नौकरी का प्रेम है, परिवार का प्रेम है। तो ये प्रेम के वजह आपका जो प्रेम है, आपके और जो विश्वास है, कोई जड़ नहीं पकड़ता है, मर जाता है। लेकिन ये नया साल में प्रभु हमको मदद करो, आपका अनुग्रह हमको दे दो प्रभु, कि हम सचमुच इन आत्मिक बातों में हम गंभीर बनेंगे प्रभु। सचमुच हमारा दिल लगाएंगे ये काम पर, ताकि हमारा उद्धार हो, हमारा नया जन्म हो और हम आपका पात्र बने दूसरा लोगों का उद्धार के लिए, दूसरा लोगों का नया जन्म के लिए। कि प्रभु ऐसा स्वार्थी जीवन नहीं जिएंगे कि मैं मेरे लिए जी रहा हूँ, मेरे लिए मैं काम कर रहा हूँ, मेरा पेट भरने के लिए, मुझे दूसरा लोगों का कोई लेना देना नहीं है। प्रभु हमको ही भी और किसी ने बलिदान करते हुए आपका सुसमाचार दिया था। ये साल में हम भी दूसरा लोगों का उद्धार के लिए हम जिएंगे, जब भी हमारा खुद पहला उद्धार हो जाएगा, नया जन्म हो जाएगा।
ऐसा आप करेंगे करके हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं। धन्यवाद, आपने ये प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।